वेलकम बैक टू ए प्लस मॉर्निंग। और अब हम आसिम यार से वो बात कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने कॉलर की वजह से काट दी थी। आपको पता है, देखें मैं कितनी लॉयल हूँ कि मैं कॉलर्स को एक सेकंड वेट नहीं करने देती है। जी, हम बात कर रहे थे मॉडल्स की, कौन तंग करता है कौन नहीं तंग करता। आई वाज टेलिंग कि भाई जब आप व्हेन यू डू शोज अब्रॉड उसमें ट्रैवलिंग होती है एंड देन यू आर स्पेंडिंग टाइम लाइक हमारा होता है 4-5 दिन का कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग स्टेइंग इन अ होटल सारा कुछ। तो उसमें अगर कोई इफ समबडी इज ट्राइंग टू शो टेंट्रम्स तो वो एक दफा आपको दिखाएगा, तो नेक्स्ट टाइम ही और शी विल नॉट बी विद द टीम। It's as simple as that. Yes. तो उसमें ये होता है कि इस तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी टीम एक डेवलप हो जाती है। तो लाइक माइंडेड लोग इन्होंने बड़े खूबसूरती से मैसेज भी दे दिया है। बड़ी खूबसूरती से कुछ लोगों की बिस्ती खराब कर दी है। बता दिया कि you've done something wrong and you're not part of the team. हाँ, ये भी बता दिया कि नखरे से आसिम यार के चलते हैं। कॉलर है साथ। अस्सलाम वालेकुम, ए प्लस मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं रुबीना बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। क्या हाल है रुबीना आपका? गुजरांवाला से। अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ की बिरयानी फेमस थी और आप लोगों के टिक्के फेमस हैं और बटेर चिड़े गनी के पाए। गुजरांवाला सारा ही बड़ा फेमस है। होते हैं यहाँ के। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? हम फिट फाट मजे में। हमारे साथ गेस्ट हैं आज आसिम यार टिवाना। कुछ पूछेंगे उनसे? आसिम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ। आप पहला मीना बाजार में आते थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत नाइस है आप। आप खुद बहुत नाइस हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। वही ना, लोगों में कम ही गट्स होते हैं किसी की तारीफ करने के लिए, तो आप बहुत नाइस हैं। हाँ जी। अच्छा सुने, वो सुना है कि गुजरांवाला के पहलवान भी बड़े मशहूर होते हैं। मुझे दिमाग में ना दूध दही पेड़े थे पहलवान। कोई बात नहीं है। मैं गुजरांवाला के साथ एक शहर अलीपुर में वहाँ से बात कर रही हूँ, तो जिला हमें गुजरांवाला लगता है, तो उससे जी आवाज जरा प्रॉब्लमैटिक आ रही है मुझे। अच्छा अच्छा। ठीक है, और आज के टॉपिक पे कुछ कहेंगी? हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन या क्या चीज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए? कुछ सोचा है? ये जो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? पाकिस्तान को करने को तो हर इंसान के मर्जी होते हैं। बहुत सारा करता है, जैसे आप कर रहे हैं, अच्छा काम है। और हर बंदा कुछ ना कुछ तो कर रही ही होता, पाकिस्तान के लिए कर रहा होता। तो बस दुआ है हमारी, अल्लाह पाकिस्तान को अच्छा और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, आमीन। और आमीन। जो आजकल के हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, आमीन 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 इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इन्होंने हमें ये बता दिया बड़ी खूबसूरत बात की है पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। नहीं ये बात नहीं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हर इंसान, जो हर पाकिस्तानी, वो अपना काम ऑनेस्टी के साथ करता रहे, वो ही आपकी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। अगर आप लॉयली अगर समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसकी तरक्की के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो आपकी ड्यूटी है वो सही तरीके से करें। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब जहाँ पे एक नेशन में नेशनल लेवल पे ऑनेस्टी होगी तो ऑब्वियसली वो मुल्क प्रॉस्पर तो करेगा ही। तो ऐसी छोटी छोटी क्वालिटीज अपने अंदर इंस्टिल करेंगे तो मुल्क भी प्रॉस्पर करेगा। बड़ी मजेदार कॉल रहती है। क्या ख्याल है? बल्कि मैं इस टॉपिक पे ये कहूँगा कि व्हेन वी गो अब्रॉड तो जो इंटरेक्शन होता है लोगों से, पीपल आस्क अस दैट हाउ डू यू लिव इन पाकिस्तान। वो समझते हैं कि इवन पाकिस्तानी पीपल दे बिलोंग टू पाकिस्तान, वो जो वहाँ रह रहे हैं तो वो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा यही जवाब होता है कि इट्स आवर होम। तो चाहे हालात खराब हैं चाहे ठीक है, अगर खराब है तो उनको ठीक भी हम ही ने करना है। घर में सास बहू की लड़ाई हो रही हो तो वो दोनों भाग नहीं जाते हैं। Exactly. अच्छा जुनेद, मुझे बहुत मजे की बात इनकी ये कहने से याद आई है कि आप पाकिस्तान में कैसे रहते हैं ना। तो अभी ऐसे एग्जैक्टली ऐसे, क्योंकि वो ए प्लस पे शो होता है, उसमें मथीरा गेस्ट आई हुई थी तो उनसे पूछा गया कि आप रिक्शे में बैठी कैसे? उन्होंने कहा ऐसे एक टांग पे एक टांग रखे ऐसे। क्या मतलब कैसे बैठी? तो ये वो उस टाइप की मजेदार सी बात थी। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि सब इकट्ठे रहते हैं और ट्रैवल करते हैं, शोज होते हैं। हाँ। और फिर ये कि जब व्हेन यू डू दिस शोज अब्रॉड यू आर वर्किंग अगेंस्ट ऑड्स बिकॉज इट्स नॉट योर होम टाउन। तो हमेशा ये होता है कि कभी लाइट ठीक नहीं हो रही या स्टेज का कोई मसला आ रहा है, कोई टेक्निकल सपोर्ट में कुछ इशू हैं, तो देन जो आपकी कास्ट है उनको वेट करना पड़ता है। तो पेशेंस
जो है दैट इज द कीवर्ड। अच्छा, एक इवेंट मैनेजर के लिए तो पेशेंस वाकई कीवर्ड होती है बहुत ज्यादा। हाउ डू यू मैनेज? बिकॉज यू सी ऑल दीज पीपल व्हेन यू वर्क विद दीज बिग सेलिब्रिटीज दे हैव दीज बिग ईगोज कि इसके साथ एंट्री नहीं करनी, बिग इश्यूज कि ये नहीं करना वो नहीं करना। सो माय जॉब इज कि उन सबको सेम लेवल पर लाना है, यू नो। कैसे करते हैं आप? थोड़ा कुछ हमें एक टिप तो बताएंगे। नहीं बस वो अब हो गया है। स्टॉक जो होती है वो प्लीज थोड़ी सी शेयर करें। बैक स्टेज पे यूजुअली ये होता है कि जब आप शो देख रहे होते हैं सामने तो आपको कुछ नहीं पता कि हाँ, पीछे किसको कितनी गालियां पड़ी हैं। पीछे तो ऐसी कुछ शाउटिंग चल रही होती है कि यू कांट इमेजिन कि भाई अब किसकी एंट्री है, किसी ने एंट्री मिस कर दी, उसकी जगह किसी दूसरे को भेज दी है। और फिर ये होता है कि जो ईगो की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई किसकी एंट्री मेरे से पहले क्यों हो गई, किसी की बाद में क्यों हो गई। तो इस तरह की छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, तो वो आपको मैनेज आपने बड़े मजे की बात की। एंड एज आप कोरियोग्राफर भी हैं, बिल्कुल। तो उस रोल में जो लड़कियां सुना भी है, देखा भी है खैर कि मॉडल्स जो हैं वो रैक्स होते हैं बैक स्टेज, डिफरेंट मॉडल्स को लॉन्च हुए होते हैं, एकदम से पता चलता है कि किसी मॉडल ने चोरी कर लिया जोड़ा और वो पहन के रैंप पे पहुंच भी गई। हाँ, इट हैज हैपेंड। हाँ, बिल्कुल होता है ये कि कुछ होता है, वो देखिए शॉक में चला गया। कईयों की तो ये होता है कि ओपनिंग करनी होती है, तो एक वन ऑफ आवर मॉडल, तो she is the prettiest bride that we see on the ramp. I will not take the name. नहीं, मुझे तो पता चल गया। हाँ, आपको पता चल गया। पर यूजुअली ये होता है कि एक चार्ट लिखा होता है, पीछे सबके नाम और एंट्रीज होते हैं। तो एक दिन में इसी तरह मैं रिहर्सल करा रहा, तो एकदम देखा कि उसी लिस्ट पे किसी ने पेंसिल से अपना नाम ऊपर लिख दिया। क्यूट। मैंने कहा वाह, व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। That's such a funny story, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि इसमें बल्कि उस मॉडल की ही बेइज्जती और इंसल्ट है कि आपको डाला जिस जगह पे है, आप उस जगह से खिसक के आगे निकल गए, तो आप अपना इमेज क्यों सबके नजर में एग्जैक्टली, ये हम आगे जो ऑनेस्टी की बात कर रहे थे, आप अपनी फील्ड से, अपने काम से ऑनेस्ट रहें, तो आप अपनी तरफ से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करें। अच्छा, एक दफा वो मेरी टीम ने रिसर्च की, वो बता रहे थे कि नादिया हुसैन इंटरव्यू में कह रही थी कि मेरे साथ जब एक दो दफा ये हुआ ना, एक मॉडल ने ये किया, तो एक दफा कहती है मैंने देखा कि उसने वो ले लिया ना, तो मैंने जाके उसको कहा, जानी इट्स ओके, तुम पहन लो, तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। आई डोंट माइंड, ट्रस्ट नादिया टू डू दैट। तो शी सेड कि फिर उस वाले वॉक में मैं गई नहीं बाहर, क्योंकि आई वाज लाइक, हाँ, मतलब आउटफिट जो नहीं था कोई और पहन के चला गया। तो ये हुआ। तो मॉडल्स क्यों इतनी देखें, जनरली ये फीलिंग आती है कि मॉडल्स ज्यादा इनसिक्योर होती हैं और जो टीवी की दुनिया है उसमें जरा सी इनसिक्योरिटी कम होती है, ऐसे क्यों है? नहीं, मतलब इनसिक्योरिटी हर फील्ड में, नॉट इन द फैशन पर्टिकुलरली, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप शोबिस की बात ना भी करें, ना भी करें, क्रिकेटर्स में कम इनसिक्योरिटी है, हर फील्ड में होती है। हालांकि हेल्दी कंपटीशन इज वेरी गुड, हाँ होना चाहिए, मगर इस तरह की जो होती है ना कि एक कैट फाइट शुरू हो जाए और उसके बाद बैक बाइटिंग शुरू हो जाए, तो दैट इज वेरी नेगेटिव। बिल्कुल। पर ये कि इस तरह की चीजें जो हैं ये आपको एंटरटेन भी रखती हैं। आप तो ढूंढ ही यही रहे होते हैं। मेरे ख्याल सुनने वाले एंटरटेन होते होंगे ना, और आपको तो वो नर्वस ब्रेकडाउन होता होगा कि हाय हाय इसने मेरे सारा सीक्वेंस खराब कर दिया है। वो उस वक्त फिर ये होता है कि अब शो चल रहा है तो इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लो, बिकॉज ऑडियंस दे डोंट नो कि सीक्वेंस असल में क्या था। अच्छा, चले हमें तूबा की शादी की थोड़ी सी डिटेल्स दें कि आपने खूब वहाँ नाचा होगा, डांस बहुत मजा आया। इनफैक्ट तूबा जैसे अभी हम लोग वापस आए न्यूयॉर्क से, तो उसके 2 हफ्ते के बाद इसकी ये शादी थी, तो फिर हम सब ने वहीं पे प्लान किया जब वी वर इन अमेरिका कि भाई सब ने मिलकर हल्ला गुल्ला करना है। तो फिर कासिम और मैं वी स्पेशली वेंट टू लाहौर, फ्रॉम लाहौर टू कराची। फिर सारा गिलानी भी गई हुई थी, यहाँ से काफी लोग टीवी और फैशन इंडस्ट्री के बहुत लोग थे। माशाल्लाह, वो इतनी अच्छी मॉडल है कि वो उनके लिए सब आई एम श्योर पहुंचेंगे वहाँ पे। और इट वाज सो मच फन एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, शी वाज वेयरिंग नोमियन साड़ी, और उसके बाद जी वहाँ पे बड़े डांसेस उन्होंने प्रैक्टिस किए हुए और हल्ला गुल्ला, बहुत इंटरेस्टिंग था। और आपको तो बड़े जबरदस्त डांसेस वैसे बनाने आते होंगे ऑन अ डिफरेंट नोट, क्योंकि आप जो कोरियोग्राफी करते हैं वो इतनी जबरदस्त होती है, तो आप में वो होगा एक एस्थेटिक। डांस का इतना नहीं है मेरे में, इट्स मोर लाइक फैशन शो, रैंप के ऊपर जो ड्रामा होता है उसके एस्थेटिक्स काफी मेरे मतलब मुझे इंटरेस्ट है उस चीज में। तो और आपको किस चीज का शौक है अपार्ट फ्रॉम दिस पैशन फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, और किस चीज का शौक है? मैं ये कहूँगा अनुषा कि जब व्हेन योर वर्क इज जो एंटरटेनमेंट होती है, अगर वो आपका काम बन जाए तो बाकी जो वैसे लेयर में आप करते हैं वो फिर आपका कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है उसमें। सो आई जस्ट स्टे होम बिकॉज दिस इज माय जॉब, यू नो।
PR करना, लोगों से मिलना, जो लोग वैसे अदरवाइज दे डू इट फॉर एंटरटेनमेंट, इफ दैट्स योर जॉब, तो बंदा कहता है कि फिर आप रिलैक्स करें, यू जस्ट स्टे बैक होम, वॉच टीवी, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड यू नो। और फिर आई लव इस्लामाबाद, आई लिव देयर, तो आई रियली एंजॉय लिविंग इन इस्लामाबाद। अच्छा, ये मेरे ख्याल से शायद दूसरे शख्स हैं, एक पहला मैं था, दूसरे ये हैं जो कहते हैं इस्लामाबाद, आई लव इस्लामाबाद। नहीं, मैं भी कहती हूँ। लाहौर, आप भी हैं, आप तीसरी हैं फिर। क्या उसने इत्तेफाक है कि हम मी3 नहीं, क्या उसने इत्तेफाक है कि हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको इस्लामाबाद पसंद है। यूजुअली कहते हैं कि बहुत बोरिंग डेड सिटी है, डेड सिटी है, और रात 9 बजे के बाद सब कुत्ते भी सो जाते हैं। और इत्तेफाक से ब्रेक आ गई है, मगर आप लोगों ने सोना नहीं है क्योंकि आप लोग तो जाग चुके हैं और हम आपको मजीद जगा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू A+ मॉर्निंग।